सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, स्वागत एक बार फिर से आपका राजस्थान जीके की एंटीबायोटिक सीरीज में। और हम चित्र शैलियों की बात कर रहे हैं। पीछे मैंने आपको मेवाड़ स्कूल समझाने का प्रयास किया और ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मेवाड़ स्कूल है और मेवाड़ स्कूल जैसे राजस्थान में 4 स्कूल थे, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती, उनके अंदर आने वाली चित्र शैली है। डायरेक्टली एक सवाल आपसे पूछ सकता है, कौन से स्कूल में कौन सी चित्र शैली आती है या फला चित्र शैली कौन से स्कूल में आती है। साथियों, जैसे हम मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ में जो हम लोग बात करें, मेवाड़ में देखिए खुद चावड़ चित्र शैली है, श्री नाथद्वारा चित्र शैली है, देवगढ़ चित्र शैली है। तो ये आपके मेवाड़ स्कूल के पार्ट है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो शुरुआत करें मित्रों। जो भी मित्र नया है चैनल पे सब्सक्राइब कर लें, घंटी साउंड दबा दे। साथियों, राजस्थान जीके में निश्चित तौर से राजस्थान आपके लिए बहुत मददगार होगा, ये भी आप लोग मान लीजिए। और जो घंटे घंटे वर्षों से आप तैयारी कर रहे हो साथियों, वे आपको एंटीबायोटिक रूप में 5-5 मिनट में और भी समझ में आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि अथा भंडार पढ़ रहे हैं और वे बहुत कम समय में समझ में आ रहा है साथियों। श्री नाथद्वारा, देखिए श्री नाथद्वारा का थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं मैं आप लोगों को। मित्रों, औरंगजेब ने एक मूर्ति विरोधी नीति अपनाई थी। औरंगजेब ने एक मूर्ति विरोधी नीति अपनाई थी और हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना शुरू किया। और 16 तरफ पता होगा आप लोगों को। तो वे हिंदुओं की मूर्तियों को तुड़वाना चाह रहा था और तुड़वाना शुरू किया। उनकी जो सेना है साथियों, गोवर्धन पर्वत पड़ता है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में श्रीनाथ जी का मंदिर हुआ करता, श्री विठलनाथ जी यानी श्रीनाथ जी, जो कि वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। वहां के पुजारी दामोदर और गोविंद को लगा कि भाई ये मूर्ति को खंडित करेंगे, ले जाएंगे यहां से। तो दोनों पुजारी मूर्ति को वहां से उखाड़ा साथियों और लेके कहां चले आए, राजस्थान की तरफ। पहले बताते हैं कि कदमखंडी, चौपासनी, जोधपुर रुके, वहां कोई विशेष मदद नहीं मिली। फिर उन्होंने सुना कि मेवाड़ के एक महाराणा है जो कि औरंगजेब की मूर्ति विरोधी नीति का विरोध कर रहे हैं। कहां के महाराणा है? मेवाड़ के। तो मेवाड़ के महाराणा है जो औरंगजेब की जो मूर्ति विरोधी नीति है ना, उसका क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। तो क्यों ना हमें मेवाड़ चलना चाहिए साथियों। और मेवाड़ के महाराणा कौन थे? उनका नाम था राज सिंह। मेवाड़ के महाराणा कौन थे? राज सिंह। इसलिए मैंने यहां एक शब्द लिखा है, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह। मेवाड़ के महाराणा कौन थे? राज सिंह। ध्यान रखना, मेवाड़ के महाराणा कौन है? राज सिंह। तो राज सिंह के पास आए साथियों। राज सिंह ने उस जमाने में एक गांव होता था सियाड़ गांव। कितना? गोवर्धन पर्वत से मूर्ति आई है और सियाड़ गांव में मंदिर बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पे श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया। हालांकि उसमें 2 मंदिर बनवाए थे मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने। एक श्रीनाथ जी का मंदिर जो कि सियाड़ गांव में, वर्तमान में उसे श्री नाथद्वारा कहते हैं, और एक मंदिर बनवाया कांकरोली राजसमंद में, जो द्वारिकाधीश का मंदिर है, जहां आज भी साथियों अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है गोवर्धन के दिन। क्या कहा मैंने? गोवर्धन के दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। कब? गोवर्धन के दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है साथियों। और गोवर्धन कब आता है? कार्तिक माह में दीपावली आती है, अमावस्या उसके एक दिन बाद। तो कार्तिक माह शुक्ला एकम को गोवर्धन, और गोवर्धन को अन्न को कूट कूट के चूरमा बनाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया मित्रों? अन्नकूट महोत्सव। समझ गए? अन्नकूट महोत्सव। तो सियाड़ गांव में मंदिर बना, श्रीनाथ जी का मंदिर बना, द्वारिका काकरोल में द्वारकाधीश का मंदिर बना। उसके बाद सियाड़ गांव को श्रीनाथ द्वारा कहने लगे साथियों। ध्यान रखें आप लोग। 1672 मंदिर बनके तैयार हो गया। अब यहां पे श्रीनाथ कस्बा है श्रीनाथ द्वारा, उसके संस्थापक राज सिंह हो गए, और श्रीनाथ द्वारा चित्रशैली उसके जन्मदाता भी कौन हो गए? राज सिंह हो गए। तो अब यह है क्या? ये वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। और मित्रों, वल्लभ संप्रदाय संबंधित प्रमुख एक कला है जिसे हम लोग पिछवाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिछवाई बोलते हैं। और ये पिछवाई श्रीनाथ द्वारा चित्रशैली की महत्वपूर्ण कला है साथियों। श्रीनाथ जी का मंदिर है, उसके पीछे की तरफ कपड़ा टाक देंगे, वे कला क्या? ये पिछवाई कहलाएगी। फड़ पेंटिंग में तो हमने चित्रांकन किया, कपड़े को टाका नहीं है, वाचन किया है। और यहाँ कपड़े को पीछे की तरफ लगा दिया साथियों। भगवान कृष्ण की लीलाओं संबंध देख रहे हो आप लोग। भगवान कृष्ण की लीलाओं संबंधित क्या है? पिछवाई है। श्रीनाथ द्वारा चित्रशैली की प्रमुख कला है। ठीक है। अब भगवान कृष्ण की लीला, वल्लभ संप्रदाय है तो भगवान कृष्ण की लीला हो गई साथियों, बाल लीलाएं हो गई, माता यशोदा का चित्र हो गया, गोपियों का चित्र हो गया, माता यशोदा का चित्र हो गया, गोपियों का चित्र हो गया, गायों का चित्र हो गया। ये प्रमुख दिन कौन चित्रशैली के? श्रीनाथ द्वारा चित्रशैली के। अब रहा मित्रों चित्रकार, तो चित्रकार में एक झटके में याद करवा देता हूं। ये तो पता है ना कि भगवान कृष्ण को हम चतुर्भुजा हैं, 4 भुजाएं नारायण कहते हैं, और उनका उदय श्रीनाथ द्वारा में हो गया। भाई देव कृष्ण चतुर्भुज नारायण का उदय कहां हो गया? श्रीनाथ द्वारा में हो गया। देव कृष्ण चतुर्भुज नारायण का उदय कहां हो गया? श्रीनाथ द्वारा में हो गया। देव कृष्ण चतुर्भुज नारायण का उदय कहां हो गया? श्रीनाथ द्वारा में हो गया। देव कृष्ण चतुर्भुज नारायण का उदय कहां हो गया? श्रीनाथ द्वारा में हो गया। तो हीरालाल ने घासीराम से कहा देव कृष्ण चतुर्भुज नारायण का उदय श्रीनाथ द्वारा में हो गया। हीरालाल ने घासीराम से कहा देव कृष्ण चतुर्भुज नारायण का उदय श्रीनाथ द्वारा में हो गया साथियों। तो ये श्रीनाथ द्वारा चित्रशैली। देवगढ़ चित्रशैली कल पढ़ा चुका था मैं आपको, मेवाड़ चित्रशैली गुप्त चित्रशैली थी।
चावंड चित्रशैली बता चुका था, महाराणा प्रताप जन्मदाता, महाराणा अमर सिंह का सुवर्णकाल, वहां का प्रमुख चित्र रागमाला जो निसारुद्दीन ने महाराणा अमर सिंह के समय चित्रित किया था। देवगढ़ की बात कर चुके हैं, सावंत द्वारिक अधिसूचक संस्थापक हैं और वहां के श्रीधर हंदेरे ने उसको विकसित किया था। वैजनाथ हरचंद बख्ता नंगा चौका नहीं लगता, याद है, वेद बख्ता हरचंद नंगा चौका नहीं लगता, ये वहां के क्या है, चित्रकार है। साथियों लगातार मैं कह रहा हूं कि आप राजस्थान से जुड़िए, एक बहुत बड़ा मिशन साथियों राजस्थान के अंदर चल रहा है कि जिन विद्यार्थियों का हौसला टूट गया, उन हौसलों को कैसे जान दी जाए, क्या कहा मैंने, कैसे जान दी जाए साथियों टूटे हुए हौसले को, उसके लिए राजस्थान आपके साथ है। स्वागत है आपका, वेलकम है साथियों इस प्लेटफॉर्म पे। और ये टेलीग्राम से प्राप्त कर लेना, चित्रशैली 42 पेज की फाइल है, टेलीग्राम पे डाली हुई है, कला एवं संस्कृति डायग्राम के नाम से। वे नोट्स जो टेलीग्राम पे डल रहे हैं साथियों, उनका प्रिंट आउट आप निकलवा सकते हो, यहां से भी आप मंगवा सकते हो, उसका चार्ज लगेगा नाम मात्र का। तो बुक और नोट्स मंगवाने के लिए साथियों आपके नंबर चल रहे हैं, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करें। मोबाइल ऐप पर राजस्थान जीके का कोर्स उपलब्ध है। और साथियों आज दशहरा है, और दशहरा है तो देखिए महा ऑफर है, बिल्कुल आप उसका लाभ उठाइए। 499 में आपको कोर्स मिल रहा है। राम राम साहब, धन्यवाद।